अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप तमाम दोस्त बाखैर और आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपसे 3 खबरें शेयर करूंगा और तीनों खबरों पर हम बात भी करेंगे। सबसे पहली और अहम खबर वो ये है कि कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ का जो केस है, उस पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ज़ाती तौर पर 16 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है। जबकि जो दूसरी खबर वो ये है कि भी सूबा पंजाब के अंदर आशोब चशम के मरीजों की तादाद तकरीबन 80,000 हो चुकी है। और तीसरी खबर जो हम आपसे शेयर करेंगे वो ये है कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो है वो रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहली और अहम खबर आपसे शेयर करता चलूं, वो ये है कि भी लाहौर हाई कोर्ट ने इजहार बरहमी करते हुए जो है वफाक के वकील की खूब क्लास ली है, क्योंकि 8 और 9 माह से कुरान पाक की तहरीफ का जो केस है वो लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात है, लेकिन वफाक के वकील इस केस में सीरियस ना होने की वजह से अभी तक उन्होंने रिपोर्ट जमा ना कराई है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने जो है खूब क्लास ली वफाक के वकील की और उन्हें कहा कि ये केस ना तुम्हारा है ना ये मेरा है, ये हम सबका जाती केस है और इसमें इस तरह की खामोशी इंतहाई मुजरिमाना फेल है। आपको अभी तक खामोश नहीं रहना चाहिए था, आपको फौरी तौर पर यह रिपोर्ट जमा करानी चाहिए थी। और मैं चाहूंगा कि आपके चीफ एग्जीक्यूटिव यानी चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान को जाती तौर पर बुलाऊं और उनसे उनकी पोजीशन के बारे में पूछूं। मुझे लगता यह है कि शायद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को इस केस के बारे में अभी तक बताया ही नहीं गया, जबकि इस केस में इस तरह की जो खामोशी है इंतहाई मुजरिमाना फेल है। जबकि वफाक के जो वकील है उन्होंने इस्तदा की कि हमें मजीद कुछ वक्त दिया जाए ताकि हम आपको जल्द अज जल्द इस पर रिपोर्ट पेश कर दे, तो जिस पर उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें सीरियस होते तो आप इस केस को जाती जाती जो है बाकी तमाम कामों को छोड़कर इस केस को जाती इस केस समझते हुए इसके ऊपर फौरी काम करते और ये रिपोर्ट जो है आप अदालत में जमा कराते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। अब जो है 16 अक्टूबर को निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को जाती तौर पर जस्टिस शुजात अली खान ने अपनी अदालत में तलब कर लिया है। अब वो 16 अक्टूबर को उनकी पेशी है लाहौर हाई कोर्ट में। जबकि दूसरी खबर अब हम आपसे शेयर करते हैं वो ये है कि आशोब चशम के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज जो है स्कूलों के तलबा की छुट्टी करा ली गई थी, लेकिन उसके बाद भी मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो है 80,000 प्लस आशोब चशम के मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि महकमा सेहत की तरफ से किसी भी इलाके में किसी भी तरह की इमदादी काम अभी तक शुरू ना किए गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है जो वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और इससे बचने की कोशिश में सिर्फ वो जो है इस वक्त आंखों पर काले चश्मे लगाए हुए जो है वो गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे तीसरी खबर आपसे शेयर करता चलूं वो ये है कि कल 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल के दिन पाकिस्तान क्या दुनिया भर में तमाम मुसलमान यकजा होकर एक ही सफ में खड़े होते हैं और ये 12 रबीउल अव्वल का दिन ही होता है जब जो है तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर साथ साथ चल रहे होते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम मुसलमानों से एक अपील है कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जितने भी जुलूस निकाले जाए, रैलियां निकाली जाए, वहां पर आप लोगों के पास पैनाफ्लेक्सिस भी होंगे, प्ले कार्ड भी होंगे, तो वहां पर आप दुनिया भर में जहां कहीं भी मुसलमान मजलूम है, जुल्म का शिकार है, उनके लिए आप अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि ये हम पर फर्ज है अपने मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करना। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया खामोश है, जहां कहीं पर भी मुसलमान मजलूम है उनके लिए तो कोई आवाज उठाता नहीं है, लेकिन जब जहां कहीं भी दूसरी जगहों पर दूसरी कौमों के साथ अगर कुछ होता है उनके लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई जाती है। तो इसलिए हमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची उम्मत होने का जो है, जो हम दावेदार हैं, तो अब हमें सच्चे होने का सबूत भी देना चाहिए। हमें अपने मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज उठानी चाहिए ताकि हमारे जो मजलूम मुसलमान हैं उनको इस चीज का जो है इदराक रहे कि भी हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला भी है।